नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। ड्रग्स फ्री अंडमान सोलो अवेयरनेस ड्राइव को लेकर मैं नॉर्थ एंड मिडिल कंप्लीट कर कर आज पोर्ट ब्लेयर में दोबारा मेरा अवेयरनेस ड्राइव पोर्ट ब्लेयर में चालू हो चुकी है। साथ ही साथ प्रमोट मैं अपना अंडमान को भी कर रहा हूँ। देखो अपना देश अपना अंडमान। जैसे कि आप सभी को जानता है कि चटाम जाता वाला ब्रिज डैमेज हो चुकी है और उस डैमेज होने के कारण बोम्फ्लेट के यात्री और यहाँ के निवासी स्टक हो चुके हैं। खासकर ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड विद करने का, और साथ ही साथ मेरे डेयरी फार्म सीशोर रोड में एज इट इज एक प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये है डेयरी फार्म सीशोर रोड। आप देख सकते हैं समुद्र के बाजू में ऐसा रोड को हम विथ चौड़ाई कर कर इस रोड को हम साथ ही साथ ले जा सकते हैं नियर अबाउट डॉलीगंज। डॉलीगंज जो कि आए दिन ट्रैफिक जो कंसर्न को देखकर हम बातू बस्ती से बाजार आने के लिए लगभग हमें कम से कम हाफ एन आवर से 1 आवर लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर का स्ट्रेच को लेकर। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं इनिशिएटिव लिया इस ड्रग्स फ्री अंडमान को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान मैंने एक डोंगी पकड़ा और डोंगी से मैं मैसेज देते हुए लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं ड्रग्स फ्री अंडमान और साथ ही साथ स्ट्रेच डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन चाहिए, इसको डेवलपमेंट का सोच में बदलना चाहिए, और साथ ही साथ ड्रग्स फ्री अंडमान तभी होगा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार तभी मिल सकता है सीमित जगहों में। हम टूरिज्म स्पॉट्स हमारा अंडमान निकोबार में है, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे डोंगी के चालक को देख सकते हैं, यहाँ पर फिशिंग का बहुत बड़ा हब है हमारा डेयरी फार्म सीशोर रोड में। इस डेयरी फार्म सीशोर रोड से आप नजारों को, खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा है मैं, और साथ ही साथ इस सिटी व्यू को देख के कितना सुंदर और बेहतरीन जगह है। इसी स्ट्रेच को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक लोकल हमारा फिशिंग सेक्टर है, जो फिशिंग सेक्टर के साथ साथ हम इसे टूरिज्म सेक्टर में भी बदल सकते हैं। आने वाले यात्री, आने वाले गेस्ट जो भी यहाँ पे अंडमान निकोबार में आएंगे, इस दोनों चीजों को बहुत ही दिल से और लगाव से देखते हैं, एक फिशरीज सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को। ये जो है हमारा फिशरीज सेक्टर का बहुत बड़ा हब है। जंगलीगढ़ से शीशोर रोड आएंगे तो, डेयरी फार्म से भी शीशोर रोड आएंगे तो, दोनों स्ट्रेच का नाम एक ही पड़ता है, एक ही शीशोर रोड है। आप देखिए कितना खूबसूरत सिटी व्यू दिख रहा है आपको। और यहीं से मैं आपको नजारा पुराना जो जंगलीगढ़ की जेट्टी थी जो ब्रेक हो चुकी है, टूट गई है सुनामी में 2004 दिसंबर 26 तारीख को जो सुनामी आई थी उसमें फुल्ली डिसमेंट हो चुका था। फिर से नया एक जेट्टी बना, उसी के बाजू से इस मैंग्रोव्स के क्रीक आप देख सकते हैं। यहीं से समुंदर किनारा रोड को चौड़ा करते हुए रोड ले जाएंगे हम सीशोर लाइन होते हुए, तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ फिशरीज सेक्टर से भी इनकम लोग करते हैं, साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर से भी लोग इनकम करेंगे, और इसमें फायदा हमारा अंडमान का ही होगा। अंडमान के यूथ, अंडमान के युवा, अंडमान के हर वर्ग के लोग, जैसे कि पीछे घर देख सकते हैं, इतना बड़ा बस्ती है, होम स्टे खोल सकते हैं, साथ ही साथ इसमें होटल्स खोल सकते हैं। इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट होता है तो देन ये जो सीशोर लाइन जाएगी सी को कनेक्ट करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कनेक्ट करते हुए जाएगा। ये लाइन जो अंडमान निकोबार में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बन सकता है इसे, और ड्रग्स से जितने यूथ एडिक्शन है, इस प्रोजेक्ट बनने के बाद यूथ अलग दिशा में जाएंगे। अलग दिशा यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होने के बाद हम सीशोर लाइन को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसी सीशोर लाइन में विदाउट फैलिंग मारते हुए भी हम
स्ट्रेच को सीधा आगे तक ले जा सकते हैं, जो कि हमारा डॉलीगंज क्षेत्र में जाकर जुड़ सकती है। उसके बाद हम उसी स्ट्रक्चर को लेते हुए ओवर दी एक आइलैंड में कनेक्ट कर सकते हैं। सामने मेरे सामने दिख रहा होगा आपको, उस आइलैंड के नाम है नारियल बगीचा। वो एक कंपनी चलाती है और इस कंपनी के बाजू में किशोर लाइन को अगर डेवलपमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जैसे कि बातू बस्ती से लेकर डेयरी फार्म चौक तक हर दिन सुबह से लेकर स्कूल टाइम में चकाचक जो जाम लगती है, उस जाम से भी हम छुटकारा पा सकते हैं इस शिशोर स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो। साथ ही साथ ये जो नदी के किनारा आप देख रहे हैं, इसी के अंदर बसी हुई है डॉलीगंज बस्ती। तो मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मेरिन ड्राइव के ऊपर में एक विचार डालें, और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि अंडमान निकोबार में एक मेरिन ड्राइव का स्ट्रेच ऐसा हो। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, इससे हमारा युवाओं में रोजगार मिलेगा, युवाओं का अंदर में एक नया दिशा मिलेगा, और इस मेरिन ड्राइव के साथ साथ हमारा जो अंडमान निकोबार में एक सुंदर सिटी व्यू दिख रही है, वो और कहीं नहीं दिख रहा है। ये हमारा डेयरी फार्म सीशोर रोड में ही इस सुंदर सिटी व्यू को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आए दिन हमारा अंडमान निकोबार में बातू बस्ती से लेकर हमारा डेयरी फार्म जंक्शन तक जो एयरपोर्ट के क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक चकाचक जाम लगी हुई रहता है, जिसमें एम्बुलेंस स्ट्रक होता है, स्कूल के बच्चे स्ट्रक होता है, प्रेग्नेंट लेडीज स्ट्रक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस मेरिन ड्राइव बनने के बाद हमारा पास में जो समुंदर में एक गंगा मंदिर भी उपस्थित है, जिसे दर्शन करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए हम हर दिन बाय रोड आ सकते हैं इसी छोर से। और शिशोर लाइन मेरिन ड्राइव बनने से इतना फायदा हमारे इस मेरिन ड्राइव प्रोजेक्ट में है। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितना सुंदर लेक व्यूज दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहा है। ये शायद ही अंडमान में के लोग भी बहुत कम इसका नज़ारा का लुत्फ उठाए होंगे। इसी नज़ारों को हम अपने जो गेस्ट आते हैं हमारा अंडमान और निकोबार में घूमने के लिए, उनको एक नया एक स्पॉट हम टूरिज्म में कन्वर्ट कर कर दे सकते हैं। आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि इस जो शिशोर लाइन में जो फाइल मार्कर इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स गया है, इलेक्ट्रिकल केबल गया है, इस केबल को सीधे जो हाइट में जो फाइलिंग हुई है, उसी हाइट के फाइलिंग्स के जरिए एक ब्रिज हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। गंगा मंदिर के छोर से वाइपर आइलैंड तक एक ब्रिज जोड़ सकते हैं, जो कि वाइपर आइलैंड आज के डेट में बहुत बुरा हाल में यहाँ पे उपस्थित है, जिसे हम रिनोवेट करके दोबारा हमारा गेस्ट लाइन में वाइपर आइलैंड को हम बूस्ट कर सकते हैं। हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है ये वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड में एक महान फ्रीडम फाइटर का नाम भी दर्ज है, शेर अली, जिनको फर्स्ट एंग यहीं पे किए थे। हमारा फर्स्ट जेल था अंडमान का वाइपर आइलैंड, उसके बाद ही हमारा सेलुलर जेल को बनाया गया था। लेकिन सबसे पहले इतिहास में अगर देखा जाए तो वाइपर आइलैंड अंडमान निकोबार का फर्स्ट जेल रहा करता था। और वाइपर आइलैंड में एक हिस्टोरिकल कल्चर यहाँ पे बसी हुई है, जो हम ब्रीफ कर सकते हैं गेस्ट को, और लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। यूथ यहाँ पे स्टॉल डालेंगे, सिटी व्यू दिखाने के लिए बोट्स अपना अपना बोट्स चलाएंगे, और लोकल्स अपना बोट्स में नाइट डिनर जैसा गेस्ट को सफ़र करा सकते हैं। यहाँ पे कायाकिंग, नाइट कायाकिंग भी करा सकते हैं। ब्लू लुमियंस यहाँ पे दिखती है मैंग्रोव्स के क्रीक के अंदर। और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत कुछ अद्भुत टूरिज्म में हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इस वाइपर आइलैंड के छोर से हम बाजू में एक छोटी सी पहाड़ है, उस पहाड़ को भी जोड़ सकते हैं। वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिकल का पोल यहाँ से गया है, उसी हाइट का एक 2 ब्रिजेस यहाँ पे बनेगा। टोटल यहाँ पे 2 ब्रिजेस बनेगा, और साथ ही साथ जैसा सेकंड ब्रिज बनेगा तो हम सीधे ही दंडस पॉइंट टच कर सकते हैं। ये है जो पहाड़ दिख रहा है आपको आगे में, वो है दंडस पॉइंट। दंडस पॉइंट होते हुए
सोचिए गांव, एक डोलीगंज क्षेत्र जुड़ सकती है, दंडस पॉइंट बाई रोड जुड़ सकता है, बम्बू फ्लैट बाई रोड जुड़ सकता है। ये सारे गांव से शहर को कनेक्टिविटी करने का एक बेहतरीन मेरिन ड्राइव बन सकता है। ये है शहर, हमारा शहर से इतने गांव जुड़ेंगे, जो कि आजकल व्हीकल फेरी जो चल रही है उसको हम घटा सकते हैं। हम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रोजेक्ट के जरिए लाखों लीटर डीजल या जो भी उसमें बढ़ोतरी हमारा एक्सपेंस जा रहा है उसे हम रोक सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया और एक प्रोजेक्ट से हमारा लाखों लीटर डीजल अंडमान में बचा सकते हैं हम। फ्यूचर को देखते हुए अगर डीजल बचेगा और भी जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेटर से ही चलता है, तो ये डीजल कहीं ना कहीं वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। मेरा विचार में एक सोच आया था कि मेरिन ड्राइव ऐसा भी कनेक्ट करा जा सकता है। ये सोच हमारा आए दिन जो चटाम ब्रिज हमारा डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण बस या हैवी व्हीकल्स वहाँ पे नहीं जा रहा है। वो हैवी व्हीकल्स या बस यात्रियों को वहीं उतारते हैं, यात्री अपना टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। एक एक आदमी का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन वो आदमियों का, वहाँ के लोग, हमारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ से एक 1 किलोमीटर तक कम से कम चल के जाना पड़ता है, जो कि चटाम हार्बर आता है, वहाँ से व्हीकल फेरी में चढ़ते हैं, फिर बुमफ्लैट आते हैं। कितने समय हमारा बुमफ्लैट क्षेत्र के निवासी अपना वक्त गंवा चुके हैं, जैसे कि व्हीकल फेरी के लिए वेट करो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। इस तरह समय एक दिन में एक आदमी का वेस्ट होता है, जो कि एक मेरिन ड्राइव से उनका सारा समय हम वापस उनको दे सकते हैं एक अद्भुत विचार के जरिए। ये है वाइपर दंडस पॉइंट का जेट्टी, और वाइपर आइलैंड से सीधा कनेक्टिविटी दंडस पॉइंट जेट्टी के मेन रोड से होते हुए अंदर से जो स्ट्रेच जाएगी, जो सीशोर लाइन में आप देख सकते हैं। सीशोर लाइन में एक रिटेनिंग वॉल भी हूटा हुआ है, जिसे थोड़ा बहुत हम जड़ी बूटी को काटते हुए उस सिटी से लेकर हम सीशोर लाइन ऐसा स्ट्रक्चर को घुमाते हुए एक वाइपर आइलैंड को भी हम टच कर सकते हैं, डंडस पॉइंट को भी हम टच कर सकते हैं। उसके बाद इस सीशोर लाइन से ही ऐसी रोड जाते हुए हमारा बमफ्लैट शोर पॉइंट में टच हो जाएगी, जो कि लोगों का जो समय आज तक गवाए हैं उस समय को इस मेरिन ड्राइव प्रोजेक्ट के जरिए हम वापस उनका समय को वापस उनको दे सकते हैं। ये मेरा मन का विचार है। इसके थ्रू इतना टूरिज्म यहाँ पे बूस्ट होगा वाइपर आइलैंड में, इतने गेस्ट आएंगे, इतने लोगों का बीच में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक है फिशरीज सेक्टर, और फिशरीज सेक्टर के साथ साथ हमारा जो टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं माउंट टेरियट का व्यू, ये सामने आप देख सकते हैं सिटी व्यू, और ये हमारा मेरिन ड्राइव आता वाला स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिकल का पोल ऑलरेडी आ चुकी है इससे पहले, उसी स्ट्रक्चर के जरिए सीशोर लाइन से एक मेरिन ड्राइव आएगी, फिर ये जाकर हमारा बमफ्लैट सीशोर रोड में खत्म होगा, जो कि आगे जाकर हम बाय रोड से ऑटो हो या कार हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या बस हो, जो हम माउंट एरियट गेस्ट को लेके जा सकते हैं, या लोकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे चल सकती है। उसके साथ साथ नॉर्थ बे, जो नॉर्थ बे में जाकर ये रोड एंड होती है, जो कि हम आए दिन जो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो बात करते हैं, वो भी हमारा कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से बूस्ट होगा, ये मेरा मानना है। और साथ ही साथ हमारा बमफ्लैट में सोलबे 19 भी है, जो ओवरलाइन आने से हमें बहुत टाइम लगता है, बट ये रोड का स्ट्रेच बने तो ओवरलाइन हम नॉर्थ बे तक जाए तो हमें लगता है 65 किलोमीटर। तो ये जो बाय रोड मेरिन ड्राइव अगर बन जाए, हम 28 किलोमीटर, शायद 28 या 30 किलोमीटर के अंदर नॉर्थ बे में रहेंगे, और बुमफ्लैट के लोग आए दिन 6 किलोमीटर का स्ट्रेच लेकर वो चटाम तक पहुंचते हैं। यही बाई रोड आ जाएगा तो 10 से 12 किलोमीटर के अंदर आप अपने घर में रहोगे। तो ये एक सोच है, एक पहल है सिटी के साथ हमारा गांव को जोड़ने का।
और गांव से एक शहर को जोड़ने का एक अद्भुत मेरिन ड्राइव का प्लान है मेरा। तो इसके साथ मैं इतना ही कहूँगा, ड्रग्स फ्री अंडमान, देखो अपना देश अपना अंडमान। ये विचार मेरा मन में तब आया जब चटाम ब्रिज बंद हुआ था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं शेखर, अंडमान।